स्वागत है साढ़े सारे दर्शकों का। मैं जगजीत सिंह लैके तुहाडे लई खास पेशकश, जिस विच असीं दसदे हां दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ प्रचार और प्रसार किस पद्धर ते हो रहा। सो बीते हफ्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ के की कुछ रहा खास, इसकी भी जानकारी आप संगतां नूं इस प्रोग्राम के राही देवांगे। सो शुरुआत करते हैं इसकी, जिसका नाम है गूंजा सिख विरसे दियां। गूगल यूट्यूब ते सिख धर्म नाल जुड़ी नजायज़ समग्री पाउण दे लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गूगल नूं एक लीगल नोटिस जारी किया गया, जिस दौरान मनजीत सिंह जीके ने दस्सिया कि इंटरनेट की गलत वरतों करना बेहद मंदभागी गल है। इस कारण दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गूगल नूं एक लीगल नोटिस भेजा है। गूगल यूट्यूब और इदां दी जिहड़ियां होर सर्च इंजन वगैरह हैगे ने, इन्हां दा फायदा भी बड़ा है, लेकिन इन्हां दा बहुत वड्डा नुकसान भी हो रहा। किसी धर्म बारे कोई कुछ कह दे वो सारा कुछ ये उत्ते पै जाता है। और एक इन्होंने एक अलग साइट जी बना के कि सिखिज़म एक्सपोज्ड, कि सिखिज़म दे विच की गलत हुंदा है वो सारा एक्सपोज करते पे ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असी गूगल नूं नोटिस किया और असी ये आख्या कि इसनूं इमीडिएट रिमूव करना चाहिए या उहदे कोई पैरामीटर्स होने चाहिए ने। मैं सिख धर्म की गल नहीं करता, दूजे धर्मां दे उत्ते भी जे कोई चीज़ पैंदी है तो उहदे पैरामीटर्स होने चाहिए ने। कल नूं इन्हां गल्लां दे उत्ते ही हज़ारां लोकां दा कतल हो सकदा, अग्गां लग सकदियां, आगजनी हो सकती है, भावनावां नूं हर्ट करते हैं। मैं समझदा वां कि असीं इस ते सख्त स्टैंड लिया और अगर इस ते उन्होंने कुछ ना किया तो सानू अगर लीगल एक्शन भी लेना पिया, भावें इत्थों दी कोर्ट जाइए, भावें इंटरनेशनल कोर्ट जाइए, असीं इस दे उत्ते एक्शन लवांगे। भारतीय महिला रैसलर नवजोत कौर नूं बीते दिनी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों खास तौर पर सन्मानित किया गया, जिस दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ते दिल्ली कमेटी के कई मैंबर मौजूद रहे। नवजोत कौर मैं समझदा जिथे हिंदुस्तान की शान वधाई उत्थे अपने परिवार की शान वधाई और सब तो वड्डी गल पंजाब स्टेट की शान वधाई। ये बच्ची ने जिस तरीके नाल गोल्ड मैडल लिया एशियन चैंपीयनशिप दे विच, मैं समझदा मैं पहला नाम पंजाब की बच्ची का सुनिया कि इस फील्ड दे विच इसने एक नवा मुकाम हासिल किया। सो मैं जिथे नूं वधाई दिना, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों भी असी इसका मान किया। गुरु महाराज मेहर करे ये ओलंपिक्स तक पहुँचे बच्ची, पोटेंशियल है ये विच, और उहदे विच भी जे कोई होर मदद चाहिए होएगी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जरूर इसकी मदद करे। असीं बहुत अज माण महसूस कर रहे हैं अपनी छोटी भैन नवजोत कौर नूं ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों सम्मानित करते हुए, और इस बच्ची ने एक बहुत बड़ा मील पत्थर साबित किया है। आने वाले समय के अंदर एक चानन मुनार के तौर पर उभरी है बेटी, जिथे असीं बधाई देंगे, उत्थे दे माँ बाप नूं बधाई देंगे, पंजाब नूं बधाई देंगे और हिंदुस्तान के हर वासी नूं बधाई देंगे जो इस बेटी की वड्डी काबलियत के चलते उसने गोल्ड मैडल जितया है। मैं बहुत खुश हाँ कि मैनूं मान सन्मान दिता, प्यार भी दिता, इत्थे मैं आई। खालसा स्थापना दिवस मौके पाकिस्तान विच होने वाले समागमां विच हाज़री भरन दे लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक विशेष जत्था पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इस दे चलदियां कमेटी वालों की कुछ खास प्रबंध किए जा रहे हैं, आओ जानते हैं। सीरिया एक अजिहा देश जो गृह युद्ध करके तबाह हो गया है, जिथे आम लोग जंग करके बूंद बूंद पानी, रोटी ते इलाज लई तरस रहे ने। अजिहे हालातां जदों पूरी दुनिया उत्थों दे बच्चियां ते आम लोकां दी सलामती लई दुआवां कर रही सी, तां खालसा एड सीरिया विच जाके उन्हां लोकां दी मदद कर रहा सी। यूके स्थापित NGO खालसा एड ने अपने कम्मां नाल एक बार फिर सब दा दिल जित लिया है। खालसा एड ने ट्वीट करके जानकारी दी कि असीं 4 मुल्कां च सीरियाई शरणार्थियों की साल 2014 तो मदद कर रहे हैं। असी हाल ही च लेबनान च 3 तो 5 साल के बच्चों लई नाश्ते का प्रोग्राम जूसूर दे नाल सैट किया। खालसा एड की इस दलेरी वाली मदद लई सारी दुनिया उन्हां दी शलाघा कर रही है। बहुत सारे लोगों ने इस NGO लई खुल के दान देने की भी अपील की। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके खालसा एड की तह दिलों शलाघा की है। उन्होंने लिखा है, सीरिया नूं प्रार्थनावां तो इलावा होर भी बहुत जरूरतां ने ते खालसा एड इंटरनेशनल ने सीरिया दे जंग नाल तबाह होए खेतर विच मनुक्खता दी सेवा करके एक बार फिर साडा मान वधाया है।
खून खराबे ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਬੋਰਡ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੀਆਂ। ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ 6000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਈਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ
ਔਰ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੈਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ सोसाइटी वास्ते अपना समा कढ़ना बड़ा मुश्किल होंदा, पर इन्होंने खाली समा नहीं कढ़िया, बहुत वड्डी एफर्ट करके लोगों के विच अवेयरनेस लियांदी है। पॉल्यूशन की समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे हम लोगों के लंग्स को बहुत नुकसान हो रहा है। उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ये किया था, जिसमें दिल्ली के 35 स्कूलों के 5000 से ऊपर बच्चे एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने ये ह्यूमन लंग इमेज बनाई, जो कि अपने आप में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हमने उसमें एक सोल्यूशन दिया था, माई सोल्यूशन टू पोल्यूशन। अगर देश के सारे 1300 मिलियन लोग अपना अपना हिस्सा करने लग जाएं, माई सोल्यूशन टू पोल्यूशन, आपने पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया। तो ये जो 5000 बच्चे हैं, ये लंग एम्बेसडर्स बन के गए हैं। गूंजा सिख विरसे ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। पंजाबी अदाकारा प्रीति सप्रू वालों अपने वफद नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के नाल खास मुलाकात की। इस मुलाकात दौरान कश्मीर विच कश्मीरी पंडित और सिखां नूं आ रही मुश्किलों नूं लैके खास गलबात की गई। कश्मीर दे विच सिखां दे हक्कां नूं लैके और कश्मीरी पंडितां दे हक्कां नूं लैके और आपस दे विच बड़े चिर तो क्लैश चल रहा सीगा। मैं समझदा कि ये दोवें कश्मीर दे वासी ने और इन्हां दे राइट्स की प्रोटैक्शन उत्थे होनी चाहिए है। आपस दे विच मिनोरिटी कम्यूनिटीज़ का उत्थे जिहड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग सीगी, उहदे च काफ़ी हद दे विच ये कामयाब होए ने दोवें कम्यूनिटीज़ नूं आपस टेबल ते लियाण लई। जीके सिंह जी इज़ बीन वेरी हैल्पफुल। पास्ट विच भी साडा ये सारा जिहड़ा सन्मान यात्रा निकली सी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC दी हैल्प बिना ये यात्रा नहीं असी कढ सकदे। तो ये बहुत सानू हैल्प कर रहे हैं। ये सारे सिखां दी हिंदुस्तान वर्ल्ड विच रहन वाले सारियां ने अपनी सिखी कौम नू सपोर्ट करन लई जम्मू कश्मीर दे सिखां नू ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए है, ताकि वो उत्थे ही जिथे रह रहे हैं सदियां तो उत्थे ही वो रह सकन सुकून नाल। दिल्ली के इतिहासिक गुरुद्वारे श्री बंगला साहिब विखे गृह मंत्रालय के जॉइंट सैकटरी श्री प्रकाश, दिल्ली कमेटी के जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा और चेयरमैन परमजीत सिंह चंडोक वालों चंदन और रुद्राक्ष के बूटे लगाए गए। बूटे लगाने का एक ही मकसद सी प्रदूषण नूं काबू करना। और की कुछ रहा खास, आओ जानते हैं। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਔਰ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੇੜ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। दिल्ली के इतिहासिक गुरुद्वारे श्री दमदमा साहिब विखे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों खास प्रोग्राम किया गया। इस होले महल्ले दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कीर्तन दरबार करवाए गए, जिस विच वड्डी गिणती विच संगतां ने शिरकत की। गुरु महाराज की निघी गोच बैठी समूह साध संगत फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवादियां भाई साहब दे जिन्होंने मनोहर कीर्तन राही संगतां नूं निहाल किया।
और सब तो वड्डी गल कि जिहड़ी फारसी दे विच भाई नंद लाल जी की लिखी गज़ल जिस ते मोहर दसम पिता ने लगाई है, उसनों इन्होंने तुहाडे सामने पढ़ के और गा के सुनाया। मैं समझदा कि यह जुबान आम आदमी वास्ते औखी है, लेकिन जिस तरीके नाल ये जख्मी परिवार की तीजी पुश्त मैं अपनी अखी देखिया, मैं इन्हां दे बुजुर्गों को सुनिया, इन्हां दे दादा जी को सुनिया, मेरे पिता के वक्त तो मैं इन्हों सुनता, रियास और मेहनत और फिर गुरु घर दे नाल अथाह प्यार, मैं समझदा गुरु आप इन्हों शक्ति दिंदा। अज होले महल्ले का दिहाड़ा है, समूह संगत नूं मैं अज के दिन की लख लख बधाई देना। हिंदुस्तान का अगर कोई सब तो पुराना त्यौहार मनिया जाए तो होली है। एक किते रामायण महाभारत भगवान राम तो भी कई हजार पहले तो ये वेदां चाहता है कि यह बहुत सब तो पुराना त्यौहार सीगा। ये त्यौहार जो शुरू होया, ये आप सारे जानते हैं कि भगत प्रहलाद, हरनाकश और होलका, कि जे भगत प्रहलाद ने रब की गल की कि जे सानू कोई कृपा हो रही है, जे असी जीवित रह रहे हैं, जे सानू खाण नूं मिल रहा है, पहनण नूं वस्त्र मिलते पे ने, ते ओ सिख रब दे ने। लेकिन हंकारी बादशाह किस तरीके नाल जेड़ा होलिका नूं वर मिलिया सी कि वह सड़ नहीं सकती, आप सारियां ने यह गल सुनी हुई है और अखीर सच की जित हुई है। मैं गल इथों तां शुरू की है कि ये सच और कपट की लड़ाई कोई अज दी नहीं, ये हजारों साल तो चलती आ रही है और हमेशा तुसी देखिया है कि सच हमेशा जितदा रहा। समा लग्या होएगा, मुसीबतां सहियां होणगियां, लेकिन जित हमेशा सच दी हुई। और जेड़ा कपट है, जेड़ी बुराई है, वो अलग अलग समयां दे विच शक्ल बदल के आती रही। बुराई हंकार दी भी है, बुराई लालच दी भी है, बुराई ऐसे पदार्थों की भी है जेड़े पदार्थों तो गुरु ने सानू ग्रहण करने तो रोकया है। बुराई उस ताकत की भी है, हंकार की भी है कि जदों ताकत आ जाए तो उस वक्त बंदे नूं पता नहीं समझना गरीबां नूं किदां कुचलना। ये बुराई और अच्छाई की जंग हरेक युग दे विच होई और साडे गुरुआं ने भी आके ये जिहड़ियां बुराइयां उन्हां दे समय सीगियां, ऊंच नीच नूं खत्म करना, धर्मां दे विच आपसी जंग नूं मुकाना, भरमा भुलेखियां तो निकलना, रब नूं पाण वास्ते किसी की लोड़ नहीं, तुसी आप खुद रब नूं पा सकते हो, गृहस्थी जीवन च रहिंदे पा सकते हो। ते जे जुल्म होया ते भावें गुरु नानक पातशाह होण, भावें दसम पिता होण, भावें दसां गुरुआं दी जोत होवे, उन्होंने बुराई के खिलाफ ऐसी आवाज चुकी कि चंगे चंगे तखत हिला के रख देते। जिवें मैं शुरू किया है कि होली का त्यौहार सब तो पुराना त्यौहार सी, एक धार्मिक कहानी तो शुरू होया आज तो कई हजार साल पहले, लेकिन हौली हौली एक धार्मिक तो समाजक हो गया, समाजक तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बुराइयां आनियां शुरू हो गई, ਇਹਦੇ ਚ नशे आ गए, ਇਹਦੇ ਚ
किचड़ ਇਹਦੇ ਚ गंद आना शुरू हो गया। लेकिन दसम पिता ने एक ऐसी नवेकला काम अनंतपुर साहब किया कि जिहदा मैं तुहाडे नाल जिक्र करना चाहांगा। मैं समझदा कि गुरु नानक पातशाह ने अगे तुहाडा जिक्र किया स्टेजा तो कि बाबर अरगे जाबर दे अगे आवाज चुकी। जे पंजवें पातशाह नूं तत्ती तवी ते बहना पै गया किस करके कि गुरु ग्रंथ साहब की रचना जदों कीती ते यह समझा जान लग पाया कि यह बहुत बड़ा खतरा दूजे धर्मां नूं हो गया, क्योंकि जिन्हां लोकां नूं मंदिरां चों कढ के बाहर सुट दिता गया सी या उन्हां दे कंनां दे विच तांबे गाल के पा दिते जांदे सी, गुरु ने उन्हां नूं हरि मंदिर दे विच बिठा दिता, उह हरि मंदिर दे विच थां दित्ती। लेकिन एक सहज का मुजाहरा करते हुए भाणे नूं मनते हुए तत्ती तवी ते बैठे। छेवें गुरु नानक ने मीरी पीरी का कंसैप्ट दिता, श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की। उतों की यह समझ आन लग पई सी कि इस वेले अध्यात्म के नाल नाल बल की जुरत की जरूरत है, और हुक्म हो गया कि चंगे तो चंगे हथियार ते चंगे तो चंगे घोड़े गुरु घर दे विच आके चढ़ाए जान। जे दिल्ली दे तखत ने आख दिता कि तखत ते नहीं बह सकता कोई, घुड़सवारी नहीं कर सकता, नगारा नहीं बजा सकता, कलगी नहीं लगा सकता, शस्त्र नहीं रख सकता, वो सारिया शर्तां तो चैलेंज करते हुए छेवें गुरु नानक ने एक नवा नाम सानू मीरी पीरी का दिता। और समा चलता गया, किते कोई गुरु एनवायरमेंट की गल करते हैं, किते लंगरां की गल हो रही है, किते डेमोक्रेसी की गल हो रही है। अखीर नवें पातशाह कश्मीरी पंडितां करके इसे शहर च शहादत दिंदे ने। सो साडी खास पेशकश दे विच बस इन्ना ही। जेकर तुसीं सानू या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कोई सुझाव देना चाहते हो तो साडा ईमेल पता नोट करो। साडा ईमेल पता है feedback@ptcnetwork.tv ते। फिलहाल दिओ इजाजत, धन्यवाद।